गाय के लोभ में कैसे एक राजा बन गया महान ऋषि, जिसका नाम था विश्वामित्र, जो बाद में श्री राम के गुरु भी बने। भारत में ऋषियों की महान परंपरा रही है। ऋषियों ने अपने ज्ञान और तपस्या के बल पर भारतीय धर्म और संस्कृति को समृद्ध किया है। इसी में एक नाम महर्षि विश्वामित्र का है। विश्वामित्र को ही गायत्री मंत्र के रचयिता के रूप में जाना जाता है। कहते हैं कि जन्म से विश्वामित्र ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय थे। महर्षि विश्वामित्र ने अपनी तपस्या के बल पर क्षत्रियत्व से ब्राह्मणत्व धारण किया था। उनका जन्म का नाम राजा कौशिक था, जो बाद में विश्वामित्र के नाम से विख्यात हुए। आइए सुनते हैं राजा कौशिक के विश्वामित्र बनने की कहानी। कौशिक चंद्रवंश के राजा गाधी के पुत्र थे। बचपन में उनके पिता गाधी ने उन्हें युद्ध की शिक्षा दी थी। बड़े होने पर उन्होंने कुशासन नामक एक कुशल ब्राह्मण से योद्धा बनने की सारी कलाएं सीखीं। राजा कौशिक एक महान योद्धा बने। वे बहुत ही सौम्य और सहज शासक थे। राजा कौशिक अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। राजा के रूप में उन्हें जंगल में शिकार करना बहुत पसंद था। एक बार राजा कौशिक अपने पुत्रों और विशाल सेना के साथ शिकार खेलते समय ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में पहुंचे। राजा ने वशिष्ठ को प्रणाम किया। स्वागत है राजन, बैठ जाइए। आपके राज्य में सब कुछ कैसा चल रहा है? वशिष्ठ ने पूछा। राजा कौशिक ने उत्तर दिया, सब कुछ ठीक है ऋषिवर। राजा कौशिक और वशिष्ठ कुछ देर तक बैठे रहे और बातें करते रहे। कुछ देर बाद वशिष्ठ ने कहा कि वह राजा को भोज देकर सम्मानित करना चाहते हैं। राजा कौशिक ने स्वीकार कर लिया, लेकिन उन्हें आश्चर्य हुआ कि वह इतना सारा भोजन कहां से लाएंगे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद ऋषि वशिष्ठ और उनके शिष्यों ने राजा और उनकी सेना की खूब आवभगत की, साथ ही स्वादिष्ट भोजन खिलाया। यह सब देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुए और पूछा कि एक ऋषि होते हुए भी आपने हमारा इतना सत्कार कैसे किया? ऋषि वशिष्ठ ने उत्तर देते हुए कहा कि मेरे पास एक नंदिनी नाम की गाय है, जो स्वर्ग में रहने वाली कामधेनु गाय की पुत्री है। मुझे यह गाय स्वयं इंद्रदेव ने भेंट की है। यह चमत्कारी गाय एक साथ लाखों लोगों के भोजन का प्रबंध करके दे सकती है। राजा कौशिक आश्चर्यचकित हो गए और नंदिनी गाय को लेने के लिए राजा के मन में लोभ उत्पन्न हो गया। संतुष्ट होकर भोजन करने के बाद राजा ने कहा, कामधेनु नंदिनी मेरी होनी चाहिए। मैं तुम्हें इसके बदले 1,00,000 गायें दूंगा। वशिष्ठ ने मना कर दिया और कहा कि वे कामधेनु को कभी नहीं छोड़ेंगे। राजा ने इनाम बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें 14,000 हाथी, सोने से बने 800 रथ और सोने से जुते हुए 11,000 शुद्ध नस्ल के घोड़े, सभी रंगों की 10,00,000 गायें और जितना सोना चाहो दूंगा। तुम्हें बस इतना करना है कि मुझे कामधेनु दे दो। लेकिन वशिष्ठ ने फिर भी मना कर दिया। क्रोध में राजा कौशिक ने अपने सैनिकों को गाय को पकड़ने का आदेश दिया। कामधेनु ने सैनिकों को एक तरफ फेंक दिया और वशिष्ठ के पास भाग गई। हे प्रभु, आप मेरी सहायता क्यों नहीं कर रही हैं? मैं मुसीबत में हूँ। कामधेनु ने वशिष्ठ से पूछा। हे कामधेनु, यह राजा मेरा अतिथि है, इसलिए मैं इसको शाप भी नहीं दे सकता और इसके पास विशाल सेना होने के कारण इससे युद्ध में भी विजय प्राप्त नहीं कर सकता। मैं स्वयं को विवश अनुभव कर रहा हूँ। वशिष्ठ ने दुखी होकर कहा। कामधेनु ने कहा, तब मैं आपकी आध्यात्मिक शक्तियों का उपयोग करके उसकी सेनाओं से लड़ने के लिए योद्धाओं का निर्माण करूंगी। कामधेनु ने अत्यंत पराक्रमी मारक शस्त्रास्त्रों से युक्त पराक्रमी योद्धाओं को उत्पन्न किया, जिन्होंने शीघ्र ही शत्रु सेना को गाजर मूली की भांति काटना आरंभ कर दिया। अपनी सेना का नाश होते देख राजा कौशिक के 100 पुत्र अत्यंत कुपित हो वशिष्ठ को मारने दौड़े। वशिष्ठ ने एक शब्द कहा और वे सभी भस्म हो गए। राजा कौशिक दुखी होकर कन्याकुब्ज लौट गए। उनके पास केवल एक पुत्र बचा था, जिसे उन्होंने राजगद्दी दे दी थी। वे वनवास से निवृत्त हो गए और घोर तपस्या करने लगे।
अंत में भगवान शिव प्रसन्न हुए और कौशिक के सामने प्रकट हुए। शिव ने पूछा, राजन, आप क्या वरदान चाहते हैं? कौशिक ने मांगा, शस्त्र और युद्ध का सारा ज्ञान मुझे दिया जाए। शिव ने वरदान दिया और फिर अदृश्य हो गए। कौशिक अब अपने पुत्रों का बदला लेने के लिए वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़े। जैसे ही वे आश्रम पहुंचे, उन्होंने अपनी नई शक्तियों का उपयोग करके उसमें आग लगा दी। आश्रम में रहने वाले सभी लोग भाग गए। वशिष्ठ बाहर आए और कौशिक को चुनौती दी। अरे मूर्ख, तूने मेरे आध्यात्मिक आश्रम को नष्ट करने का दुस्साहस किया। इसके लिए मैं तुझे मार डालूंगा, वशिष्ठ चिल्लाए। कौशिक ने वशिष्ठ पर एक के बाद एक हथियार फेंकना शुरू कर दिया, लेकिन वे सभी वशिष्ठ के दिव्यास्त्रों से भस्म हो गए। फिर ऋषि वशिष्ठ ने क्रोध में आकर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिससे पूरे संसार में हलचल मच गई। सब ऋषिमुनि उनसे प्रार्थना करने लगे कि आपने विश्वामित्र को परास्त कर दिया है। अब आप ब्रह्मास्त्र से उत्पन्न हुई ज्वाला को शांत करें। वशिष्ठ का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया। कौशिक को यह एहसास हुआ कि उसके पास दिव्यास्त्र होने के बावजूद वह ऋषि वशिष्ठ से जीत नहीं सके। साथ ही यह भी पता चला कि चाहे वह कितनी भी शक्ति हासिल कर ले, लेकिन ऋषि वशिष्ठ से नहीं जीत सकते। राजा वापस जंगल की ओर चले और तपस्या करने लगे। उनकी तपस्या से इंद्रदेव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर राजा कौशिक को ब्रह्मत्व प्रदान किया और राजा कौशिक ब्रह्मर्षि बन गए। लेकिन इसके बावजूद भी कौशिक के मन में महर्षि बनने की इच्छा थी, जिसके लिए उन्होंने फिर से तपस्या शुरू की और काम क्रोध पर विजय पाकर महर्षि का पद प्राप्त किया। इसके पश्चात उनका नाम विश्वामित्र हो गया।